हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथित बिलियन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आकोइंग और स्वानदाई गुचिंग को देखने पर बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा बेनिफिक्टर आप यहाँ पर। और फिर आकोइंग थोड़ा सा रोते हुए गुचिंग से पूछना आप यहाँ से नहीं गए थे। जो सुनने के बाद गुचिंग अब आकोइंग तक आगे बढ़ते हुए आधा से कहने लगा आधा अभी भी उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिसने मुझे एसासिनेट करने की कोशिश किया था। जो मुझे इस एंशिएंट आर्केन रूइंस के बारे में मालूम चला। और फिर गुचिंग के आकोइंग को पकड़ते उससे कहने लगा मैं यहाँ पर आया था इसे एक बार देखने के लिए। मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं तुम दोनों से यहाँ पर मिल पाऊंगा। क्या तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो। जो सोनी की आकोई और एम्पायर मीन गैंग एक्सो के कहने लगा योंग मास्टर गो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर सुहान दाई और आकोई थोड़ा सा शर्मा तो गुचिंग से कहने लगा हम लोग बिल्कुल ठीक है। और फिर गुचिंग के अपने पीछे पार्टी नॉर्थ 100 दिमोतर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा और तुम पार्टी नॉर्थ 100 दिमोतर तुम्हारा क्या तुम इनसे माफी नहीं मांगने वाले हो। जो सुनी हुआ पार्टी नॉर्थ 100 दिमोतर बहुत ज्यादा घाबे हुए कहने लगा नहीं दोस्तों अभी इस 100 दिमोतर को अच्छी तरह से मालूम चल चुका है यहाँ का असली बॉस कौन है। और फिर गुचेंगे उसकी तरफ देखते हुए बहुत देर कोल्ड फेस बनाकर पार्टी नॉर्थ 100 दिमोता से कहने लगा क्या इस गो ने कभी भी तुम्हें ऑफेंड किया था। जो सुनी के बाद पार्टी नॉर्थ 100 दिमोता अपनी गाल में खुद को चौड़ मारते हुए एमसी से कहने लगा हाँ ये बुद्धि आदमी बिना किसी डिस्टेंस के खुद से बात कर रहा था। मैं सिर्फ बकवास कर रहा था। मैं यो मास्टर गो से बैक कर रहा हूँ मुझे मार्सी दिखाने के लिए। और इसे देखते हुए पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल के गैंसन उससे कहने लगा गैंसपा आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल अपनी गेंद पर गेंदसान के स्वर पर मारते हुए उससे कहने लगा बेवकूफ कोई के। और फिर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से माफी मांगते हुए कहने लगा तो बच्चा बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है प्लीज यो मास्टर को इसे माफ कर दीजिए। इसे देखने के बाद उनके पीछे दो जो 100 दिमोताल थे वो भी बहुत ज्यादा शौक थे कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते कोई पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल को अपनी टेक्निक के वजह से पकड़ लेता है। और फिर पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल को आसमान तरफ खींचने लगा जिसे देखते हुए पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला ये कौन है। और पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल की गैंसान भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल के देहपति को हुआ पूरी खत्म कर दिया जाता है। सच में दोस्तों इस बुद्धे आदमी से वही हुआ है जिसका वो लायक था। और इस सीन को देखने के बाद पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल गेंसा बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा गेंद पा। और फिर यहाँ पर एक औरत आती हुई कोचिंग से कहने लगा मैं गॉडली स्पीड माउंटेन का एल्डर लुआन हूँ। मैं योंग मास्टर चेंगो गिरती कर रहा हूँ। इस आदमी का साहस भी कैसे हो आपको सवाल करने का। वो सच में मरना डिजर्व करता था। लुआन वो खुद को रोक नहीं सकता था और इसीलिए इस चीज को अपने हाथों में ले लिया था। क्या आप चाहते मैं इस बच्चे को भी पूरी तरह से खत्म कर दूं। उसी वो हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल का ज्ञानसान अभी भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। लेकिन गुचिंग अभी भी लुआन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता उससे। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग की तरफ देखते हुए लुआन दाई वो आकोइन थोड़ा सा घबरा गया था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और गुचिंग अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खड़ा हुआ था। और फिर गुचिंग की जोर से चिल्ला कर एल्डर लुओ से कहने लगा तुम्हें उसे मारने के परमिशन किसने दिया था। क्या तुम मुझे किसी बिलात थर्स्टी मॉन्स्टर समझते हो। इस तरह से एक्ट करने के बाद तुमने मुझे लाइट से दूर कर एक कुएल और भूतल टायरेंट बना दिया है। जो सुनी के बाद एल्डर लुआन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और थोड़ा सा घबरा कर गुचिंग की तरफ देखते उससे पूछना क्या। और उसी वो एल्डर लुआन अपनी मन में कहने लगा लेकिन अपर इलम के अंदर आप तो सिर्फ इस तरह से बिहेव करते हैं। और फिर गुचिंग के एल्डर लुआन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए उससे कहने लगा वो एल्डर सिर्फ यार इंश्योरेंसली मुझसे बात कर रहा था। उसका ऑफेंस उसके मौत के लायक नहीं था। तो भी किस लिए तुमने उस पर इतने ज्यादा बुरी तरह से उस पर स्ट्राइक किया था। जो सुनी की बात एल्डर लुआन पहले अमता करने लगा। और फिर गुचिंग फिर से एल्डर लुआन की बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा इस चीज को तुम और ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। और फिर उसी को हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ 100 दिमोताल की गेंद का सीन जो अब बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर सुहान दाई और कोई कुछ साउंड को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते आपा इलम के बहुत से काल्तिविता बहुत ज्यादा आसानी से बहुत से 100 दिमोताल के खिलाफ फाइट कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग बहुत ही आसानी से बाकी से 100 दिमोताल को भी मार डालेगा। अब इस चीज को देखने के बाद एम्पायर निंग बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा उन लोगों ने पहले से ही फाइट को शुरू कर दिया है। और फिर सुहान आसमान में एक आइस शोध को देखते हुए कहने लगा वो तो आइस सोनो शोध है वो मेरे मास्टर की टेक्निक है। उसी वक्त गुचिंग भी उनके फाइट की तरफ ही देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आपा इलम के सारे काल्तिविता बहुत ज्यादा आसानी से बाकी सारी 800 दिमोताल को मार रहा था। इस चीज को देखते हुए सोनो 100 दिमोताल कहने लगा फोर्थ एल्डर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते आपा इलम का और एक काल्तिविता सोनो 100 दिमोताल को अटैक करने के लिए साइड से आ चुका है और कहने लगा
मुझसे तुम्हारी इस तरह की ताकत के साथ तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने का। आप उस एल्डर की पावर को महसूस करने के बाद सोनोसो दिमोता यह बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर के अटैक के वजह से सोनोसो दिमोताल को यह बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। या तो भी वो अपनी मुंह से खून भी खास रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सोनोसो दिमोताल किसी ने अपनी स्टिंग की मदद से पकड़ लिया है। और फिर सोनोसो दिमोताल हुआ वो स्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोताल का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर और एक लेडी एल्डर वहाँ पर आकर सोनोसो दिमोताल को पकड़ने के बाद उससे कहने लगा तुम सिर्फ अभी कुआसी निर्वाणा नीलम को रीच कर पाए हो और तुम्हें लग रहा है तुम हमें रोक सकते हो। हमें तुम्हें पहले पूरी तरह से खत्म करने दो। उसी वो हम लोग देख पाते सोनोसो दिमोताल की शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोताल बहुत ज्यादा दौड़ में था और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस लेडी एल्डर की साड़ी तो थे आसानी से टूट जाता है जिसे देखने के बाद वो लेडी एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंग की आग सोनोसो दिमोताल को अपनी गोद में पकड़ रखा है। और गुचेंग को देखने के बाद वो लेडी एल्डर थोड़ा सा घबरा कहने तुम यो मासा चेंगे हो ना। उसी पर सोनोसो दिमोताल गुचेंग को देखने के बाद गुचेंग से पूछने लगा यो मस्ता को आप यहाँ पर आप किस तरह से यहाँ पर लौट आए हैं। और फिर गुचेंग के आपा इलम के बाकी सारे एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हर कोई सोनोसो दिमोताल मेरा दोस्त है यहाँ पर इसीलिए मेरी खातिर इस बार इसे यहाँ से जाने दो। उसी पर हम लोग देख पाते शक्ति और दोनों एल्डर आकर गुचेंग से कहने लगा यो मस्ता को आप यहाँ पर। और भी सोनोसो दिमोताल भी गुचेंग से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सोने के बाद गुचेंग आप सकते वो दोनों एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा शक्ति मास्टर बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है आपसे मिले हुए। और फिर आपा इलम का एक एल्डर गुचेंग की तरफ देखते हुए गुचेंग से कहने लगा अब यो मास्टर चेंगे पहले ही बात कर चुका है तो फिर हम लोग आपके लिए इस पेपर को जरूर गेंद करने वाले हैं। और फिर उसी पर वो लेडी एल्डर माइंड ट्रांसलेट की मदद से अपनी साइड वाले एल्डर से पूछने लगा ये बच्चा गुचेंग अभी क्या करना चाहता है। जो सुनी के बाद उस साइड वाला एल्डर उस लेडी एल्डर से कहने लगा मेरे पास इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है पहले देखते वो अभी यहाँ पर क्या कहना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाए गुचेंग के आपा इलम के उन सभी एल्डर को गीत करते हुए कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रेट सेलेस्टियल डायनेस्टी का एनपीआर एंसेंट एंसेस्टर है। मैंने आपके बारे में बहुत पहले से सुन रखा है। जो सुनी के बाद वो एल्डर भी गुचेंग को गीत करते हुए कहने लगा यो मास्टर चेंगे आप बहुत ज्यादा मोदिस्ट थे यहाँ पर। भाई दा ऐसा कहा जा रहा है जब इस मिरर लेके इस प्लेस के अंदर छुपा हुआ है और वहाँ पर और भी कुछ ऐसा है जिसे हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने उसके बारे में कोई भी सुना है। जो सुनी के बाद गुचेंग स्टेज पे फना को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा मैंने सिर्फ इस रीजन के बारे में कुछ देर पहले ही सुना है इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है अभी भी। इसलिए मैं इस मेहता के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ मेरिनेस के लिए। जो सुनी के बाद वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुचेंग से कहने लगा फिर यो मास्टर चेंगे क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर अभी अंदर चलिए शायद हम लोग एक साथ मिलकर उस मिरर लेके एंसेस को भी ढूंढ पाएंगे। जो सुनी के बाद गुचेंगे उस एंसेस्टर से कहने लगा असल में अगर मैं आपको सोच को तो फिर मुझे इस मेहता में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अगली बार आपके काम में सिर्फ इंटरव्यू किया था मेरे दोस्त को बचाने के लिए और इसके बाद से मैं आप दोनों के साइड में थोड़ा सा भी तो मेडल नहीं करने वाला हूँ। उसी वो एक सौ दिमोताल धीरे से सोनोसो दिमोताल से पूछने लगा तुम्हें क्या लगता है यंग मास्टर गु का सक्सेस क्या हो सकता है अगर वो हमारे लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हैं और इस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ऐसा लग रहा है वो तुम्हारा सोच में परवाह करता है। जो सोने के बाद सोनोसो दिमोताल उस एल्डर से कहने लगा यंग मास्टर गु के बाद शायद हमारी दुनिया के लिए किसी भी तरह की इल इंटेंशन नहीं है लेकिन वो किस लिए हमें बचाने की कोशिश करने वाला है। खुद को डेल्यूजन के अंदर फंसाने की कोशिश मत करो उसने पहले ही हमें बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखा चुका है। और फिर वो एंसेस्टर गुचेंगे से कहने लगा सोच में बहुत बड़ा सेम है यंग मास्टर के गु के जो वक्त थे उन्हें बर्बाद करना लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम लोग को आपके बिना ही आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनी के बाद गुचेंगे उनसे कहने लगा हाँ आप लोग जा सकते हैं। और फिर आपा इलम के उन तीनों एल्डर को यहाँ से जाते हुए दिखने के बाद सोनोसो दिमोताल अपने एक एल्डर से कहने लगा अगर उन लोगों ने मिरर लेक को पहले ढूंढ लिया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसी वक्त गुचेंगे सोनोसो दिमोताल की बातों को सुनने के बाद उससे कहने लगा इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो पहले अगर तुम लोग फिर से उनके साथ फाइट करते हो तो फिर मैं इस बार इंटरव्यू नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद सोनोसो दिमोताल थोड़ा शायद को गुचेंगे से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शायद फंस बना को और मुस्कुराते हुए कहने लगा सच में हर किसी बार अपना खुद का फेथ होता है जो लोग मरने के लिए डेस्टिन होते हैं वो लोग जरूर मरने वाले हैं। अगली पर हमें दिखाते ली रेनका सिंह जो एक तरफ आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा मैं यहाँ से तो एंशिएंट सौद एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ आखिरकार ये की यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है ये डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। और फिर ली ने थोड़ा सा घबरा कर अपनी पीछे तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है किस तरह से इस दूसरी दुनिया के स्काई देवन को इस प्लेस के बारे में इतनी जल्दी मालूम चल चुका है मुझे अब जल्दी करना चाहिए। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं ली के हाथ में जो की था वो बहुत ज्यादा
गोलू को नहीं लगा। और फिर लीनियन अपनी हाथ में उस की को अभी तक गोलू होते हुए देख कर जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर सच में एक हिडन पेस है। और फिर आसमान में हमें बहुत ज्यादा ग्रीन लाइट का सीन दिखाई देता है। और फिर लीनियन एक हॉल के अंदर आने के बाद कहने लगा यही सा मिरर लेक होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। और फिर अगली बार हमें सोनोसो दिमोताल की टीम का सीन दिखाता है। यहाँ पर सोनोसो दिमोतन अपने सामने बहुत सारे सोल को देखते हुए कहने लगा कि इसलिए यहाँ पर इतनी सारी कार्ड सोल हैं। तो सोने के बाद और एक 800 दिमोता सोनोसो दिमोता से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है किसी ने पहले ही मिरो लेक में हासिल कर लिया है और इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर तैयार कर दिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए सेलेस्टाल वो डायनास्टी का वो एंशिएंट एंसेस्टर यहाँ पर आकर उस एल्डर के पेट पर अपने एक लेजर बीम से अटैक करता है। जिस चीज को देखने के बाद सोनोसो दिमोता बहुत घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा जायंट सो दिमोताल। और फिर वो सेलेस्टाल डायनास्टी का वो एंशिएंट एम्पायर कहने लगा तुम लोग किस लिए यहाँ पर दंडलिंग करो, अगर तुम लोग को भी वो प्लेस चाहिए तो भाई जल्दी करो रास्ते को ढूंढो वरना बड़ो आप या तो भी गुचेंगे भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। जो सुनी हुआ सोनोसो दिमोता बहुत घबरा कर थोड़ा सा गुस्से में वो एंशिएंट एंसेस्टर से कहने लगा तुम दोनों ही एक ही प्लेस से आए हो तो फिर यो मस्त गो इतना तो सेंसिबल कैसे हो सकते और तुम लोग ऐसा कैसे हो सकते हो। जो सुनी के बाद वो एंशिएंट एंसेस्टर बहुत घबरा गया क्या गुचेंगे कोई रीजनेबल पर्सन है। और फिर वो तीनों एल्दारी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। और फिर उसी को हमें उस प्लेस के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत सारे आपा इलम के कालते हुए आकर अपने सामने बहुत ज्यादा ब्लैक मिस्ट को देखकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसलिए यहाँ पर अचानक से इतना ब्लैक मिस्ट आ रहा है जगह सोच में बहुत एरी हो चुका है, इसमें कोई भी शौक नहीं है। एंसेस्टर हमें खुद को फॉलो करने से मना किया है। फिर एक जो कालते पीते हार्गी से चिड़ों से चिल्ला हुआ कहने लगा हर कोई पीछे हट जाओ, सिर्फ उनके पास जो लोग के पास एंसेस्टर के जैसे पावर है वो लोग इससे नहीं दौड़ने वाले हैं। अब उस ब्लैक मिस्ट को देखने के बाद आपको ही बहुत ज्यादा घबरा कर सुवानदाई से कहने लगा हमारी ताकत बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ पर, हम लोग अगर इसके अंदर के तो फिर जरूर मर जाएंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर रह सकते हैं अभी। जो सुनी के बाद सुवानदाई आकोइंग से कहने लगा मैं आशा करता हूँ मास्टर और बाकी सारे बिल्कुल सेफ रहेंगे। और फिर अगली पर हम लोग सुवानदाई के साइड में बहुत से फ्लाइंग शिप का सीन देख पाते हैं। और फिर उनमें से एक फ्लाइंग शिप के अंदर हम लोग देख पाते गुचेंगे और फिर प्रिंसेस ओपिया था जहाँ पर प्रिंसेस ओपिया गुचेंगे से पूछने लगा जो अब योंग मास्टर गुचेंगे इस इलाम के अंदर थे यहाँ अपने ताबा साहुया से मिले थे। जो सुनी के बाद गुचेंगे प्रिंसेस ओपिया से कहने लगा क्या ताबा साहुया वो क्या मर चुका है। जो सुनी के बाद प्रिंसेस ओपिया थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने लगा तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है। और फिर प्रिंसेस ओपिया थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने तो फिर क्या तुम्हें मालूम है वो किस तरह से मर चुका है। जो सुनी के बाद गुचेंगे पहले स्टेज पे बनाकर प्रिंसेस ओपिया की तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए प्रिंसेस ओपिया की तरफ देखते थोड़ा सा डेमिस स्माइल देते हुए कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।